ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी तीसरा स्कंद 25वां अध्याय, और उसमें भी हमने करीब 28-30 श्लोक तक का चर्चा कर दी है। और अब मैत्रेय जी उद्धव जी को बताते हैं कि अपनी माता का अभिप्राय समझकर, क्या अभिप्राय था, क्या पूछा था माता जी ने पूछा था कीदृशः कति चांगानि यत्तस्तत्त्वावबोधनम्, वह आपका कहा हुआ योग जिससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह कैसा है, और उसके लिए कितने अंग है, उसके कितने अंग है, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे इस दुर्बोध विषय को मैं सुगमता से समझ सकूं। देखो, ये बातें महत्वपूर्ण है। विषय चाहे कितना भी उत्कृष्ट है, लेकिन अगर हमारी समझ में वह सुगमता से नहीं आता तो हमारे लिए वह सार्थक नहीं होता, मतलब उसका जो लाभ हमें मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। माता जी ने आगे भी कहा कि मैं नारी हूँ, माने कोमल हृदय की, भावना प्रधान, बुद्धि प्रधान नहीं होती नारी, माता ये तो भावना प्रधान होती है। तो इसलिए मैं दुर्बोध विषय को बड़ी आसानी से नहीं समझ पाती, तो आप इस प्रकार मुझे समझाइए कि मेरी समझ में ये बातें आ जाए। क्या समझाइए? आपने जो योग की बात कही, उस योग को हमें इस प्रकार समझाइए जिससे कि मुझे आसानी से समझ में आ जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। उसके कितने अंग है, किस किस प्रकार यह योग काम करता है, ये सब बातें आप हमें समझाइए। अब अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कर्दम जी तत्वाम्नायं यत् प्रवदन्ति
तत्त्वाम्नायं यत प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितान योगम। क्या कहा? प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले भक्ति प्रधान सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। लेकिन कौन सा सांख्य शास्त्र? सांख्य शास्त्र हमारे अध्यात्म जगत में दो प्रकार के माने जाते हैं। यहाँ जो कपिल भगवान के अवतार है, उसने जो उपदेश दिया वह भक्ति प्रधान सांख्य योग है। तो भक्ति प्रधान सांख्य योग का निरूपण कीजिए। तो भगवान ने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले भक्ति प्रधान सांख्य योग का उपदेश किया और साथ भक्ति का विस्तार किया और योग का भी उपदेश दिया। भक्ति प्रधान सांख्य माने सांख्य योग और भक्ति योग दोनों का उन्होंने उपदेश दिया। दोनों का मतलब दो बताकर नहीं, दोनों परस्पर कैसे एक दूसरे के अंदर सम्मिलित है, एक दूसरे से कैसे संबंधित है। भक्ति युक्त सांख्य योग, भक्ति से जुड़कर जो कहा जाए सांख्य, उसको कहते भक्ति युक्त सांख्य योग। भक्ति पूर्वक सांख्य योग, पहले पूर्वक माने पहले भक्ति और उस भक्ति के आधार पर योग। तो यह योग भगवान ने कहा। प्रथम भक्ति का लक्षण बताते हैं, फिर योग की बात करेंगे, फिर दोनों का जुड़ाव कैसे है ये बताएंगे। तो प्रथम भक्ति का लक्षण बताते हुए कपिल भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणां सत्व एवैकमनसः वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमिता भगवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी जरयत्याशुया कोशम निगीर्णमनलो यथा। दो श्लोक में बहुत सुंदर बातें बताई है, जरा इसको विस्तार से समझने की जरूरत होगी। तो जरा ध्यान से आप इसको सुनिएगा। एक रूप माने विकार रहित, एक रूप चित्त जिसका श्री भगवान में लग गया है। एक रूप चित्त भगवान में लग गया माने उसमें कोई दूसरा रूप नहीं आता। हमारे चित्त में क्या होता है, कभी भगवान की वृत्ति रहती है, कभी संसार की वृत्ति रहती है, कभी योग की वृत्ति रहती है, कभी भोग की वृत्ति रहती है, कभी हर्ष की वृत्ति रहती है, कभी अमर्ष की वृत्ति रहती है। तो एक रस नहीं रहती हमारी वृत्ति, हमारा चित्त एक रूप नहीं रहता। तो इसलिए कहा कि जिसमें कोई परिवर्तन न हो, कोई विकार, विकार माने परिवर्तन, विकार होता है तो परिवर्तन होता है। जैसे दूध में विकार होता है तो दही हो जाता है, दूध का दही परिवर्तित हो गया। तो जिस मन में कोई विकार नहीं है, ऐसे एक रूप विकार रहित चित्त जिसका भगवान में लग गया, माने कि उसमें भगवान ही भगवान समाये हुए हैं, भगवान के सिवा और किसी चीज का कोई प्रत्यय वहाँ उठता ही नहीं, ऐसा चित्त बनाकर तो कहते हैं कि विकार रहित चित्त जिसका भगवान में लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई कर्मेंद्रियों की तथा विषयों का ज्ञान प्राप्त करने वाली ज्ञानेंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति सत्व मूर्ति श्री भगवान के प्रति है। कैसे चित्त में कोई विकार नहीं होगा? तो कहते हैं कि विकार होने के दो रास्ते हैं। यहाँ पर शास्त्र में बताए गए कि दो रास्तों से हमारा मन विकृत होता है। एक तो है ज्ञानेंद्रियों के रास्ते से और दूसरा है कर्मेंद्रियों के रास्ते से। ज्ञानेंद्रियों के रास्ते से हमारा मन विषयों में जाता है, अपनी अपने विषयों में हर एक ज्ञानेंद्रिया प्रवृत्त होती है, उसका आकर्षण अपने अपने विषय में रहता है। कोई सुंदर रूप है तो आँख उसको देखने के लिए लालायित रहती है, कोई सुंदर शब्द सुनने के लिए, मधुर संगीत शब्द सुनने के लिए हमारे
कर्णेंद्रिया हमारे कान लालायित रहते हैं। सुकोमल स्पर्श प्राप्त करने के लिए हमारी त्वकेंद्रिया ललचाती रहती है। मधुर मधुर स्वाद चखने के लिए हमारी रसना लपलपाती रहती है। और अद्भुत सौरभ, अद्भुत सुगंध, सुंदर सुगंध प्राप्त करने के लिए हमारी घ्राणेंद्रिया हमेशा तत्पर रहती है। तो अपने अपने विषयों में जो रुचिकर है उसको देखने के लिए यह इंद्रिया हमेशा तत्पर रहती है। तो जब रूप देखती है तो रूप का एक प्रतिबिंब हमारे चित्त में पड़ता है। रूप का एक आकार, हमारी वृत्ति रूप के एक आकार की हो जाती है। जैसे घड़ा देखा तो हमारे चित्त की वृत्ति घटाकार हो गई। अब घड़ा हमारी आंखों से ओझल हो गया और गुलाब का फूल आ गया, तो फूल के आकार की हमारी वृत्ति बन गई। तो परिवर्तन हो गया ना। पहले घटाकार थी, अब फूल आकार की हो गई। पहले घटाकार थी, अब पट आकार की, पट माने वस्त्र, वस्त्र को पट कहते, पटाकार हो गई। पटाकार वृत्ति थी, अब मठाकार हो गई। मठ माने कमरा, मकान, मंदिर या अपना रहने का स्थान समझ लो, घर। तो जो पटाकार थी वह अब मठाकार हो गई। क्षण क्षण में वृत्ति विकृत होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। उस वृत्ति में अगर भगवान ही भगवान छा जाए तो उसमें विकार नहीं होगा। कैसे? नज़र के सामने तो बहुत चीज़ें आएगी, हम सबको हटाकर सिर्फ भगवान को ही सामने रखे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो शास्त्र और सद्गुरु हमें इसका रास्ता बताते हैं कि हर एक वस्तु में भगवान को हमें ढूंढ लेना चाहिए। छोड़ छोड़ में रण छोड़ हमें देख लेना चाहिए। कण कण में भगवान हमें पहचान लेना चाहिए। तो जो भी विषय हमारी आंख के सामने आएगा तो उसमें हम उस विषय को नहीं, उस विषय में रहे हुए भगवान को देखेंगे। तो आंख चाहे किसी भी विषय को देखे, लेकिन हम देखेंगे भगवान को। और भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवाः, ऐसी प्रार्थना ऋषि करते हैं उपनिषद में कि हमारे कान हमेशा भद्र ही सुने, शुभ ही सुने। तो अशुभ भाई कौन सुनेगा? अशुभ भी तो सुनाई देगा ना। अभद्र भी बातें तो होती है संसार में, वो भी हमारे कान में तो पड़ेगी। कान में कोई शटर तो है नहीं कि इसका दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। तो गाली गलौच या अपमानजनक शब्द भी हमारे कान में तो आएंगे ही। तो भद्रं कर्णे भी शृणुयाम, इसका मतलब, ऐसी प्रार्थना का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम चाहे कुछ भी सुने, उसमें से हम भद्र को ही ग्रहण करें, भद्र को ही ढूंढ निकाले। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब मैं पूर्वाश्रम में था, किसी स्कूल में प्रिंसिपल था, तो स्कूल के काम से हमें राजधानी, हमारी जो गांधीनगर में है, वहाँ पर हमारी एजुकेशन की राज्य की सबसे बड़ी ऑफिस है, वहाँ जाना होता था कई बार कोई स्कूल के काम के लिए। और मैं तो यहाँ आचार्य संघ का महामंत्री भी था, तो संघ का काम लेकर भी कभी कभी जाना पड़ता था। मेरे साथ हमारे एक बुजुर्ग संचालक, शाला संचालक, वो भी एक बार हमारे साथ थे। तो हमने एक टैक्सी भाड़े पर की थी। वो टैक्सी का ड्राइवर, हमने बताया था टैक्सी मालिक को कि भाई ऐसा ड्राइवर देना कि जो बीड़ी बीड़ी न पीता हो, क्योंकि बीड़ी का धुआं ये सब हमें परेशान करता है, व्यसन न हो। तो उसने ऐसा ड्राइवर तो दिया जिसको कोई व्यसन नहीं था, लेकिन ड्राइवर है, उसको तो डेली और 24 घंटे यही काम करना है, तो उसको तो वो तो बोर भी होता है। तो वह अपने मनोरंजन के लिए क्या करता है, वो टेप चलाता है, और टेप में तो फिल्म के गाने बजाता है। तो मेरे साथ जो बुजुर्ग थे वो थोड़े गांधी जी टाइप के थे, मतलब बहुत सिद्धांतवादी थे, थोड़े दक्यानुसी ख्याल वाले तो नहीं कह सकते, लेकिन पुराने विचारों के थे। और उसमें फिल्म का एक गाना बज रहा था, तो वो जो गाना बजने लगा तो उसका मुंह फूल गया। मैंने कहा क्या हुआ भाई? उसका नाम गोविंद भाई है। हमने कहा क्या हुआ गोविंद भाई? तो उसने कहा ये देखो कैसे गीत बजा रहा है ये, आजकल लोगों की पसंद कैसी हो गई है। तो मैंने कहा कि महाराज आप इसको दूसरे नज़रिए से देखो। तो उसने कहा कैसे? मैंने कहा जैसे मैं देखता हूँ।
तो गाना क्या था, तेरी एक नायक एक नायिका को बता रहा था कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये झुके ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। अब नायक है, नायिका की आंखों की तारीफ कर रहा है और अपने आप को जीने मरने का वह सहारा बताता है। हमने कहा महाराज ये समझ लो कि भक्त अपने भगवान के लिए गा रहा है। अब अर्थ बदल जाएगा। भक्त अपने भगवान को कह रहा है कि तेरी आंखों के सिवाय इस दुनिया में रखा क्या है। भगवान की आंखें माने सूर्य चंद्र, अगर सूर्य चंद्र नहीं है, वो नहीं उगेंगे तो क्या कहाँ दुनिया दिखाई देगी हमें, दुनिया ही अनुभव में नहीं आएगी। तो तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले। आंख खुलती है तो प्रकाश होता है, हमें सब दिखता है। उसी तरह जब सूर्य निकलता है, भगवान आंख खोलते हैं माने सूर्य निकलता है तो सुबह होती है। ये झुके तो शाम ढले, जब आंख बंद कर देते हैं और चंद्र उगता है तो शाम हो जाती है। तो फिर कहता है कि मेरा जीना और मरना इन्हीं पलकों के तले, इन दोनों के नीचे ही मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। देखो वही जो श्रृंगार रस का श्रृंगार रस प्रधान गीत था, वही गीत भक्ति प्रधान हो गया। तो भद्रं कर्णे भी सुनुयाम, मैं जो भी सुनूं उसमें से मैं अपना भद्र निकाल लूं, अपना शुभ निकाल लूं। इसी तरह हर एक ज्ञानेंद्रिय के अनुभव में आने वाले विषय, स्वाद चखू तो समझो कि भगवान का चरणामृत ले रहा हूँ, सुगंध आए तो समझो कि भगवान के चरणों में पड़ी तुलसी की गंध मेरे घ्राण में प्रवेश कर रही है, या तो जो भी सुगंध है भगवान की है, जो भी स्वाद है भगवान के प्रसाद का है, जो भी स्पर्श है सौकुमार्य है वह भगवान के कर कमल का है, हमें स्पर्श कर रहे हैं हमारे गल को। तो इस तरह से हम ज्ञानेंद्रियों के रास्ते से भी अपनी वृत्ति को भगवानमयी न रहने से रोक सकते हैं, माने विकृत होने से रोक सकते हैं। उसी तरह हमारे कर्मेंद्रिया, चरण, हाथ इत्यादि, तो जहाँ जहाँ मैं चलूँ समझ लो भगवान की परिक्रमा हो रही है, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है। मैं आपको बताऊँ, मैं सुबह में उठकर जल्दी थोड़ा उठ जाता हूँ, 3 सवा 3 बजे तो मैं उठ जाता हूँ, और फिर थोड़ा नित्यक्रम निपटा कर थोड़ा लिखता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ, और जब 4:15 बजते हैं तो मैं नीचे अपने बिल्डिंग में ही पार्किंग में वॉकिंग करने के लिए जाता हूँ। इस बिल्डिंग में 32 घर है, इस बिल्डिंग में, इस अपार्टमेंट में 32 घर है। तो जब मैं पहली बार नीचे गया और सोचा कि चलो पार्किंग में ही वॉकिंग करते हैं, इतना बड़ा पार्किंग है, बाहर जाने की ज़रूरत क्या है, खुली हवा भी है, तो किस ओर से हम परिक्रमा लगाए, लेफ्ट हैंड परिक्रमा लगाए या राइट हैंड लगाए, मतलब किस तरह घूमे। तो हमने सोचा कि 32 घरों में 32 लोगों के 32 इष्ट देव विराजमान होंगे, हर एक घर में अपने इष्ट देव का एक छोटा सा मंदिर तो होता ही है। तो हमने सोचा चलो इसी तरह 32 भगवान की परिक्रमा डेली हो जाएगी। तो हमारे गुरु जी का जो सत्संग है वह मोबाइल में आता है, उसकी लिंक, उसको कान में ईयरफोन लगाकर सुनते हुए 1 घंटा में 32 घरों की परिक्रमा करता हूँ, माने 32 भगवान की परिक्रमा होती है। तो जहाँ जहाँ मेरे पाँव चले, तो वॉकिंग नहीं कर रहा मैं परिक्रमा कर रहा हूँ और समय व्यर्थ नहीं गवा रहा, मैं सत्संग सुन रहा हूँ, अपने गुरु जी का उपदेश सुन रहा हूँ। तो हमारे पाँव जहाँ जहाँ चले वो ईश्वर की परिक्रमा हो जाए। हमारा हाथ जो भी ले दे वो दान हो जाए, मतलब भगवान के लिए हम दे, जिसको भी दे भगवान को दे, क्योंकि उसमें भी भगवान है। हर एक हृदय में राम बसा है, तो हम किसका तिरस्कार करें। और जो भी ले वो प्रसाद समझकर ग्रहण करे। कोई हमें अगर कुछ दे रहा है तो भगवान का प्रसाद मानो, भगवान का प्रसाद करके स्वीकार करो। तो हाथ से भी भगवान ही अनुभव में आए, पाँव से भी भगवान ही। उसी तरह हमारी जबान से हम जो भी बोले, तो जैसे समझो किसी की प्रशंसा कर रहे हैं
तो उस व्यक्ति में क्या सामर्थ्य है, प्रशंसनीय क्या है, उसके अंदर जो सामर्थ्य है, जो प्रशंसनीय है, जो गुण है, वह तो भगवान के है। इसीलिए तो जब अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को मरते वक्त बुलाया, नारायण नारायण, तो यम के दूत आ गए और नारायण शब्द सुनकर विष्णु के दूत भी, उसके पार्षद भी आ गए और यम के दूत को मारकर भगा दिया। क्यों? उसने कहा कि ये हमारा नाम, हमारे मालिक का नाम ले रहा है, नारायण नारायण। अरे उसने कहा ये नारायण तो उसके बेटे का नाम है, तुम्हारे भगवान का नाम नहीं ले रहा है। उसने कहा बेटे का नाम तो बाद में आया, सबसे पहले नारायण का नाम तो हमारे स्वामी का है, उसके हिसाब से सबके नाम हो। उसी तरह हम जो भी शब्द सुने, मधुर शब्द जो भी हमें लगे, वास्तव में वह मधुरता, वह माधुर्य परमात्मा का है। तो इसलिए यहाँ कहा कि हमारी कर्मेंद्रियां, कर्मों में लगी हुई कर्मेंद्रियां और ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगी हुई ज्ञानेंद्रियां, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति हो जाए। भगवान सात्विक है, तामसिक राजसिक नहीं है, तो हमारे कर्म भी, हमारे कर्म का कोई पार्ट राजसिक तामसिक न रहे, सात्विक हो जाए, इसका हम ध्यान रखें। तो नितराम हरि भजन हो जाएगा महाराज, नितराम हरि भजन होता रहेगा। तो कहते हैं, क्या कहा कि ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई, चाहे कोई भी कर्म नहीं, वेद में जिसको करने का कहा है, अनुमति दी गई है, वह है वेद विहित, और जिस कर्मों को न करने के लिए कहा है उसको कहते हैं वेद निषिद्ध कर्म, वह नहीं करने चाहिए। वेद निषिद्ध कर्म करने से दोष लगता है, पाप पैदा होता है और पाप का फल दुख है। और वेद विहित कर्म करने से दोष नहीं लगता, पुण्य मिलता है और पुण्य का फल शुभ है, माने सुख है। तो वेद विहित कर्म ही करे, जिसकी मनाही ही वेद में की गई है उसको हम न करें। सुरा न पिबेत कहा है, शराब नहीं पीनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, हिंसा न आचरेत, हिंसा का आचरण नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, जो जो नहीं करने को कहा है वह न करे। एक बार जब मेरा संन्यास हुआ, उस समय मेरा एक मित्र, सत्संगी मित्र, उसका मुझे फ़ोन आया कि स्वामी जी आप तो इतना बहुत सारा शास्त्र पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं, और अब तो आप सन्यासी भी हो गए, अब आपके गुरुदेव ने भी उपदेश दिया होगा, तो आप हमें बताइए, इतने सारे शास्त्र का तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्या करें, ऐसा हमें बताइए, एक वाक्य में हमें बता दीजिए। अरे महाराज, पूरे शास्त्रों का सार एक वाक्य में हम कैसे बता सकते हैं? वैसे भी यह मन बुद्धि का विषय तो परमात्मा है नहीं, वाणी का विषय तो है नहीं, पकड़ में आ जाए, इंद्रियों का विषय तो है नहीं। तो हमने सोचा चलो बताते हैं, जरा सोचकर। एक दो दिन के बाद फिर से उसका फ़ोन आ गया। मैंने कहा ऐसे नहीं बात होती, आप मुझे रूबरू मिलो तो हम चर्चा करेंगे। तो वो रूबरू आए, तो फिर वही प्रश्न कि महाराज हमें एक वाक्य में बता दो कि हम क्या करें, शास्त्र का सार क्या है। तो हमने कहा महाराज, जो नहीं करना है, नहीं करने जैसा है वह न करे, बस इतना ही करे। इसमें शास्त्र निहित, शास्त्र में कहा गया विहित और निषिद्ध दोनों कर्म की बातें आ गई। जो नहीं करने जैसा है वह न करे, माने करने जैसा है वह जरूर करे, वो तो होगा ही। तो नहीं करने जैसा न करे। यहाँ पर क्या कहा? शास्त्र विहित, वेद विहित कर्मों में लगी हुई उसकी कर्मेंद्रिया ऐसे कर्म करे कि जिससे वह भगवान के साथ जुड़ी रहे, और ज्ञान प्राप्त करने वाली ज्ञानेंद्रिया, इन दोनों की स्वाभाविक प्रवृत्ति श्री हरि के प्रति हो जाए। इस तरह से हमें अपने कर्मों को अंजाम देना चाहिए, अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को इस तरह से हमें नियोजित करना चाहिए, इसका नियमन करना चाहिए। वही भगवान की अहेतुकी भक्ति है, जिसमें कोई हमारा हेतु, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई हमारी लालच, कोई हमारी कामना नहीं है। तो निष्काम भक्ति, अहेतुकी भक्ति हो जाएगी। अगर ऐसा करेंगे तो अनवरत अहेतुकी भक्ति होती रहेगी। तो इस प्रकार से भक्ति होती है,
इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम पूजा पाठ ही कर ले तो हम भक्त हो गए, वो तो एक उसका एक सोपान है। अनेक प्रकार का काम किया जाता है। भगवान का जो विग्रह है उसको स्थापित किया जाता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है, शास्त्रोक्त स्तोत्रों का और प्रार्थनाओं का पाठ किया जाता है, नाम स्मरण किया जाता है, जप किया जाता है, ध्यान किया जाता है, चिंतन किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, भगवत कथाओं का श्रवण किया जाता है। ये सब मिलाकर एक भक्ति बनती है। अब 24 घंटे नितराम भक्ति कैसे होगी? तो इसके लिए कहा कि हमारे मन में, हमारे चित्त में विकृति पैदा न हो जाए, इसका सिर्फ हमें ख्याल रखना है। तो कैसे? ज्ञानेंद्रियों से जो जो हम जाने उसमें भगवान का आरोपण हम देख ले, भगवान उसमें ढूंढ ले, और कर्मेंद्रिय से जो भी काम करे वह भगवान को समर्पित हो जाए, भगवान के लिए हो जाए। इस तरह की बुद्धि बनाकर, सद्बुद्धि बनाकर हम अगर अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को नियोजित करेंगे तो ये हमारी अहेतु की भक्ति हो जाएगी। बहुत सारी चर्चा इन 2 श्लोकों में हमें करनी है, बाकी की बातें हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।